पढ़ रहे हैं क्लास 7th की जो न्यू बुक आई है गणित प्रकाश, उसका फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया था। उसके टॉपिक हमने पढ़ लिए, फिगर आउट भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000 और नियरेस्ट लैख, नियरेस्ट 10 लाख और नियरेस्ट करोड़ हमने करना सीखा था कि हम कैसे राउंड फिगर में नियरेस्ट इनको कर सकते हैं। तो हम इसके बाद का हमने ये दोनों क्वेश्चन भी इसके लगा लिए थे। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई हैव ए नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर आर 5 करोड़, व्हाट कुड द नंबर बी, हाउ मैनी सच नंबर आर देयर। तो वो पूछ रहा है कि आप बताओ कि जो 5 करोड़ नंबर है, मैं उनको नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लैख, नियरेस्ट 10 लाख और नियरेस्ट करोड़ करूँ तो है ना कि सबका नियरेस्ट करने पर 5 करोड़ आएगा क्या? ऐसा कौन सा नंबर है जिनको नियरेस्ट करने पर 5 करोड़ आंसर आएगा? और आएगा तो हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, तो कितने नंबर ऐसे होंगे जिनको नियरेस्ट ये 5 तरीके से नियरेस्ट करने पर है ना 5 करोड़ आएगा। तो हम ये देखते हैं। देखो सबसे पहले आपने देखा था कि इसमें करा था 7 करोड़ है, तो 7 करोड़ से एक नंबर कम लिया था, है ना। तो क्या लिया था 6, तो मैं 5 है ये, तो 5 से क्या कर लूँगी मैं, एक नंबर कम लूँगी। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, वो नंबर क्या होगा 49999, ये वो नंबर होगा। देखो कैसे होगा, अगर मैं उसको 1000 नियरेस्ट करती हूँ, सबसे पहले आप क्या करते हो 1000 पे करते हो नियरेस्ट, इधर लिख सकते हैं हम 1000 पे करते हैं, फिर हम 10,000 पे करते हैं, फिर हम क्या करते हैं लाख पे करते हैं, फिर हम 10 लाख पे करते हैं, फिर हम करोड़ पे करते हैं। तो देखो इस नंबर को मैं अगर है ना क्या करूँगी 1000 पे नियरेस्ट करती हूँ, तो देखो हम क्या लिखेंगे, ये नंबर, ये तो क्या है आपका 1s 10s 100, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये हो गया 100, ये 3 डिजिट पर 100, ये हो गया 1000। ठीक है, 1000 जिस नंबर पे आ रहा है उसके पिछले डिजिट पर हम 0 लगाते हैं। पर हम कैसे लगाते हैं, अगर ये 1000 के पिछले डिजिट पर कौन सा नंबर है 5, 6, 7, 8 और 9 है, तो हम क्या करते हैं आगे वाले नंबर में +1 कर देते हैं। इतना आपको याद होगा, हम आगे वाले नंबर में क्या करते हैं +1 करते हैं। जब इधर 9 है तो इधर +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो इधर हम क्या लिख देंगे 10 का 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो फिर हम है ना कैरी 1 और ये 1 फिर इस 9 में जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का फिर कैरी 1 आएगा और ये 1 फिर इस 9 में जुड़ेगा, तो फिर 0 हो जाएगा और कैरी 1 और ये 1 फिर इस 9 में प्लस होगा, तो फिर 9 का 10 होगा, 0 आएगा और फिर ये कैरी 1 और 1 क्या आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये नंबर कैसे आएगा आपका 5 और 5 आ जाएगा। और जो पिछले जितने भी नंबर है ना ये सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और 1000 के बाद तो हम 0 लगाते ही हैं, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0, ये नंबर 5 करोड़ आ जाएगा। अगर इसी नंबर को हम 10,000 पे करते हैं, 10,000 पे करते हैं नियरेस्ट, तो नियरेस्ट 10,000 पे करते हैं तो क्या हो जाएगा 1s 10s 100, ओके 100 के बाद क्या आएगा 1000 और ये 10,000, 10,000 के पिछले वाले नंबर हम 0 कर देते हैं। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे नंबर 0 0 0। ठीक है, अब ये 9 हैगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये 9 है, 4 से ऊपर जो नंबर होते हैं उसमें हम आगे वाले नंबर में +1 करते हैं, तो 9 का क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, इधर कैरी 1 लगाएंगे तो 9 और 1 कितना फिर से 10 हो जाएगा, फिर 10 का कैरी इधर 1 लगाएंगे, फिर 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और फिर इधर कैरी लगाएंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये आपका 5 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या करा 10,000 पे करा। अब हम लाख वाला नंबर करते हैं कि लाख पे कैसे करेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, ये लाख आ गया। पीछे के नंबर सारे कितने हो जाते हैं 0 हो जाते हैं, कितने 5 डिजिट हैं तो ये सारी 5 के हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। ठीक है, ये 0 हो गई। अब क्या होगी कि ना ये 9 है, जब 9 होता है 5 से 9 तक होता है, तो मैंने बताया था नेक्स्ट नंबर में +1 हो जाता है, तो इसमें +1 हो जाएगा, तो 9 + 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 10 की 0 और इधर 1 आ जाएगा, फिर 9 और 1 10, 10 की 0, फिर इधर 1 आ जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये लाख हो जाएगा। अब हम 10 लाख पे करते हैं, 10 लाख पे कैसे करेंगे हम, देखो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 10 लाख इधर आया, पीछे के सारे डिजिट 0 हो जाएंगे, 1 2 3 कितने डिजिट है
1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो 6 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, ये आ गया आपका 6 जीरो, है ना, ये तो 2 नंबर के बाद। अब ये है आपका 9, ये नंबर, इसका पिछले वाला नंबर 9 है, इसका पिछले वाला नंबर 9 है, तो हम अगले नंबर में क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो ना इधर 10 कर देंगे तो 10 की क्या आ जाएगी, फिर 0 आ जाएगी, और इधर 1 आ जाएगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ये आपका 10 लाख पे भी 5 करोड़ आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, करोड़ पे देखते हैं। करोड़ पे हम ये नंबर इधर लिख लेते हैं, क्या नंबर है, 49999। अब ये नंबर क्या है आपका, देखो 4 करोड़ पे है, तो 4 करोड़ के पीछे जितने भी डिजिट होते हैं वो वैसे ही 0 हो जाते हैं। तो आप कितना है आपका कि ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है तो ये 0 हो जाएंगे। 4 के पीछे क्या है, 9 है, और जब 9 होता है तो अगले नंबर में +1 हो जाता है। तो 9 है इसलिए इधर तो 0 हो जाएगा 9 की जगह पर 9 है इसलिए अगले नंबर पे +1 हो जाएगा। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 5 करोड़ आ जाएगा। तो ये ही नंबर है जिसको 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ टाइम्स तरीके से हम इसको नियरेस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 5 करोड़ नंबर ही बनेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका सॉल्व हुआ। लेकिन अब वो पूछ रहा है, तो इसका आंसर मैं लिख दूंगी कि आई हैव नंबर 4 विच ऑल 5 नियरेस्ट नंबर आर 5 करोड़। ऐसा कौन सा नंबर है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप इसका आंसर, 4 9 9 और 999 ये नंबर है। बात कुड द नंबर भी, तो क्या नंबर है, तो ये हमने लिख दिया, ये नंबर ये है आंसर, ये आ गया आपका। ठीक है, तो हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, ऐसे कितने नंबर हैं जिनको हम नियरेस्ट करने पर, इस तरीके से नियरेस्ट करने पर 5 करोड़ ही आता है। अब हम इसका आंसर पढ़ते हैं। देखो अगर ये नंबर है आपका 4 9 9 और ये 999 नंबर है, तो आप जानते हो कि जब 5 से लेकर 9 तक कोई नंबर होता है तो हम +1 करते हैं। लेकिन जब 5 क्या होगा, इसका पिछला नंबर 1000 से शुरू करेंगे तो ये क्या है, 9 है। ठीक है, अब क्या होगा, पिछला नंबर इस जगह पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, +1 नहीं करेंगे, सेम यही नंबर रहेगा, तो ये 5 करोड़ नहीं होगा। तो ऐसा पूछा जा रहा है, ऐसे कितने नंबर हैं ये जो 5 करोड़ नियरेस्ट करने पर 5 करोड़ होंगे। तो आपको मालूम है, अगर हम ये नंबर लिखते हैं 49999 और 998, तो भी आप 5 इसको नियरेस्ट करोगे तो 5 करोड़ आएगा। अगर हम ये नंबर लिखते हैं 4999997, इसको भी नियरेस्ट करोगे तो भी क्या आएगा, 5 करोड़ आएगा। ऐसे ही आप 4999996 लिखते हो तब भी क्या आएगा आपका, क्या होगा, ये 5 करोड़ नंबर आएगा। इसके बाद आप लिखते हो 4999999, तब भी ये क्या आएगा आपका, 5 करोड़ नंबर आएगा। ये कब तक आता रहेगा, मैंने बताया जब तक इस नंबर के पीछे, ये 1000 के नंबर के पीछे क्या है, 9 है, मतलब 5 से लेकर कितने नंबर हैं, 9 तक नंबर हैं, तब तक ये 5 करोड़ आता रहेगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ऐसे आप ये नंबर यहाँ पर आपको ये नंबर 4 होना चाहिए, तो आप ऐसे ही निकालते जाओगे तो ये 501 तक निकलेगा ये नंबर ना। उसके बाद है ना आप 500 करोगे, और 501 के बाद आप क्या करोगे, 500, और फिर क्या करोगे आप 499। जैसे ही ये नंबर यहाँ पर ये नंबर आ जाएगा 49999 और 499 आ जाएगा, तब ये 5 करोड़ नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप कब तक करोगे, ये कितने टाइम्स हो जाएगा आपका, ये नंबर कितने हो जाएंगे आपके, 500 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सचेस ऐसे कितने नंबर हैं जिनको हम नियरेस्ट 1000 10,000 लाख 10 लाख को करोड़ करेंगे तो 5 करोड़ आएगा। तो ये कितने नंबर हैं, ऐसे 500 नंबर हैं। कितने, 500 नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कितने नंबर हैं इसके, 500 नंबर। तो ये इसका आंसर होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोक्सी एंड अस्तु आर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन। एक ये सिंपल एक्सप्रेशन दी है, ठीक है, इसको हमको प्लस करना है पहले, फिर इसके आंसर सोल्व करने हैं हमको। ठीक है, तो ये सिंपल एक्सप्रेशन है, पहले इसको प्लस करते हैं। ये नंबर क्या है, 4 6 3 1 2 8,
फिर ये सेकंड नंबर क्या है 419682, इसको प्लस करें 10 8, ये नंबर प्लस करने पर ये आ रहा है, प्लस करने पर कितना नंबर आया 8828 110, ये नंबर आया आपका, है ना 8,82,810। अब आप ये क्वेश्चन दिए हैं रॉक्सी और अस्तु, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके आंसर देने हैं। द रॉक्सी द सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख, ठीक है। तो रॉक्सी कह रही है जो सम आया इन दोनों का, जो प्लस आया है वो 8 लाख के करीब है या एंड 8 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। और अस्तु बोल रहा है द सम इज नियर 9 लाख, ये 9 लाख के क्लोज है या करीब है, या 9 लाख से लेस देन 9 लाख, 9 लाख से कम है। तो इन दोनों के आंसर देंगे हम। आर दी एस्टीमेट करेक्ट, सही कौन बोल रहा है, करेक्ट एस्टीमेट किसका है आपको बताना है। तो हुज एस्टीमेट इज क्लोजर टू सम, तो ही जो सम आया है वो एस्टीमेट इस पर करेक्ट है, किसका नंबर इसके क्लोज है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, आंसर क्या है, दोनों का ही एस्टीमेट करेक्ट है, क्योंकि रॉक्सी बोल रही है कि ना 8 लाख है या 8 लाख से ज़्यादा है, मोर देन है। तो ये 8 लाख है और 8 लाख मतलब 82,810, तो 8 लाख से ज़्यादा है। और अस्तु बोल रहा है 9 लाख है और 9 लाख से कम है, ठीक है, 9 लाख से कम है। तो आप देख रहे हो ये 9 लाख से कम है, 9 लाख एंड 9 लाख से कम है, तो ये क्या है 9 लाख से कम है। तो दोनों का ही एस्टीमेट करेक्ट है, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं एस्टीमेट आर करेक्ट, एस्टीमेट्स आर करेक्ट, ठीक है। बट बोला जा रहा है कि हुज एस्टीमेट क्लोजर टू द सम, किसका एस्टीमेट क्या इसके क्लोज है। तो आप अस्तु का एस्टीमेट क्लोज है, क्योंकि वो बोल रही है, रॉक्सी बोल रही है 8 लाख से ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा 8 लाख से 82,810 ज़्यादा है। बट अस्तु बोल रहा है कि 9 लाख से कम है, तो ये 9 लाख से बहुत कम है, ज़्यादा है ना। तो इसका अस्तु का एस्टीमेट करेक्ट है, तो अस्तु एस्टीमेट इज़ करेक्ट, आप लिख सकते हो अस्तु एस्टीमेट्स इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 या लेस देन 8,50,000, वाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। तो ये बताओ कि ये 8,50,000 से क्या है ज़्यादा है या होगा, या 8,50,000 से कम होगा। तो आपको दिख रहा है ये कितना है 8,82,000 है, तो 8 लाख क्या है 50,000 से ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे मोर देन, मोर देन भी लिख सकते हैं हम, मोर देन 8,50,000, ठीक है, 8,50,000 से ये ज़्यादा है। अब हम पढ़ेंगे सी नंबर का क्वेश्चन, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128, ठीक है, लेस देन 8,83,128, वाई डू यू थिंक, आप बताओ कि ये 8,83,128 से ज़्यादा होगा या 8,83,128 से कम होगा, जो तो आप क्या सोचते हो। तो आप देखो ये क्या है 8,82,810 है, ये 8,83,128 से कम है, क्योंकि ये 82,000 है, ये 83,000 है, तो क्या है लेस देन है ये। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, सम इज लेस देन, इन दोनों का सम क्या आ रहा है, सम इज लेस देन, सम इज लेस देन कितना 8,83,128, तो इनका जो सम है वो 8,83,128 से कम है, ग्रेटर देन नहीं है, कम है, ठीक है, लेस देन है। ओके, अब अगला क्वेश्चन डी नंबर का है, नेक्स्ट क्वेश्चन डी का है, एग्जैक्ट वैल्यू इनको प्लस करने पे निकालनी थी है, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 8,82,810। ओके, अब ये सेकंड क्वेश्चन भी दिया है, हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका सेकंड क्या है, ये नंबर दिया हुआ है, इसमें से आपको इस नंबर में से इसको माइनस करना है, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो करो आप 1 4 6 3
128। इसमें से इसको माइनस करो, 0 2 0 0 9, ओके ये 4। तो आप माइनस करो, 8 ऐसे ही रहेगा, 2 में से 2 गया 0 1, ओके 3 ऐसे ही रहेगा, से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा। फिर इधर 3 था, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। तो ये नंबर आपका क्या आ गया है, ये नंबर आप लिख लो 9,73,108, ये नंबर आया। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन है, देखो रॉक्सी बोल रही है द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड लेस देन 10 लाख। रॉक्सी बोल रही है ये नंबर जो आया है 10 लाख है या 10 लाख से कम है। तो आप देख रहे हो ये 10 लाख से कम है। अस्तु क्या बोल रहा है, द डिफरेंस इज नियर, जो इनका डिफरेंस आया है वो 9 लाख है एंड 9 लाख से ज़्यादा है। तो आपको आर दीज एस्टिमेट करेक्ट, तो क्या है रॉक्सी एस्टिमेट इज करेक्ट। किसका एस्टिमेट करेक्ट है, जी का, है ना। तो क्या लिखेंगे आप, रॉक्सीज एस्टिमेट इज करेक्ट, क्योंकि रॉक्सी ने क्या बोला ये लेस देन 10 लाख है, तो ये 10 लाख से लेस देन है। अब इसने भी बोला, अस्तु ने 9 लाख से ज़्यादा है, मोर देन है, पर वो काफ़ी ज़्यादा है 9 लाख से। तो हम क्या करेंगे, रॉक्सी का एस्टिमेट सही है, तो हम लिखेंगे रॉक्सी एस्टिमेट इज करेक्ट, ओके। अगला क्वेश्चन है, विल द डिफरेंस बी बी ग्रेटर देन 9,50,000 या लेस देन 9,50,000। वाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, ये आंसर है वो 9,50,000 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, या 9,50,000 से कम है। तो आप देख रहे हो ये 9,50,000 से ज़्यादा है, क्योंकि ये 73,000 है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप ग्रेटर देन 9,50,000, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,63,128, है ना, या लेस देन 9,63,128। वाई डू यू थिंक सो, ये जो आंसर आया है आपका, ये 9,63,128 से ग्रेटर देन ज़्यादा आया है, या 9,63,128 से लेस देन आया है, मतलब कम आया है। तो आप देख रहे हो ये क्या है, 9,73,000 है, तो क्या कह सकते हैं हम 9,63,000 से ज़्यादा आया है, मोर देन आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इधर लिखते हैं ग्रेटर देन 9,63,128 से क्या आया है, ज़्यादा आया है ना। अब लास्ट है आपका डी नंबर का, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, इसकी निकालनी है, इसको माइनस करना है, जो मैं आपको पहले ही आंसर निकलवा चुकी हूँ। 9,73,108 इसका ये आंसर है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे और ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़। ये कुछ है ना, सिटीज़ की क्या दी है, पॉपुलेशन दी हुई है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इस चैनल पर मैं क्लास 7 की जो न्यू बुक आई है गणित प्रकाश, उसकी सारे चैप्टर की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर इस चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जिससे इस चैप्टर के जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी पहुँच सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।